दोस्तों, हम सब एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम में से कुछ ही लोग अपने लिए सच में एक बड़ी या बेहतर जिंदगी बना पाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम वो काम नहीं कर पाते जब हम ये जानते हैं कि हमारे लिए वो काम करना जरूरी है जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उसका एक ही आंसर है, फियर, डर इस बात का कि हम फेल हो जाएंगे, या हम में इतना काम करने की हिम्मत नहीं है या एनर्जी नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो चीज हमें खुशी देती है वो है प्रोग्रेस। जब हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सब हासिल करने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा और वो है काम। इसमें हम ज्यादातर दो गलतियां करते हैं। पहला ये कि हम कभी कुछ शुरू ही नहीं करते, और दूसरा ये कि कुछ शुरू करने के बाद हम उसे कुछ देर के बाद आधे में ही छोड़ देते हैं, ये देखने के बाद कि वो काम कितना मुश्किल है। तो हम अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हैं कि हमारी सोच ऐसे हो कि चाहे जो भी हो जाए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक या दो बार ये करने से कुछ नहीं होगा। हमें ये डिसीजन लेना होगा कि ये एक डिसिप्लिन है जो हम रोज करेंगे। अगर आप अपने आप से पूछ सकते हैं व्हाट इज योर वाई, आप ये क्यों करना चाहते हैं, और अगर आपको अपना वाई पता है, आपको ये वीडियो अप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आपको वाई नहीं पता है तो उसे अपने काम के जरिए ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए, लोग ज्यादातर तीन टाइप के होते हैं। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो कुछ नहीं बदलेगा, और ये लोग इसी में खुश है क्योंकि वो कुछ बदलने के लिए काम कभी नहीं करेंगे। और कुछ लोगों को पूरा यकीन होता है कि मैं जो भी काम कर लूं उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो मैं आगे बढ़ूंगा। इन्हें इस बात का यकीन है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं है कि उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी या नहीं। आपने रॉजर बैनिस्टर के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने 1 माइल की रेस 4 मिनट के अंदर खत्म की थी। इससे पहले डॉक्टर ये कहते थे कि अगर कोई इस स्पीड पर दौड़ेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, और रॉजर बैनिस्टर ने ये प्रूव किया कि डॉक्टर्स की थियोरी गलत थी। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि रॉजर बैनिस्टर के ये करने के बाद कॉलेज के लड़के भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने लगे, क्योंकि अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि ये हो सकता है। चलिए एक चार्ट से ये समझते हैं कि यकीन हमारे लिए क्या कर सकता है। पहले ये देखते हैं कि हम एक नेगेटिव बिलीफ साइकिल में कैसे अटक जाते हैं। ये है हमारी क्षमता। हमारी क्षमता की कोई लिमिट नहीं है, ये तो आप मानते हैं। लिमिट सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। तो हम हमारी क्षमता के हिसाब से एक्शन लेते हैं, और जो एक्शन हम लेते हैं उसी से हमें अपने रिजल्ट मिलते हैं। हर किसी की अपने खुद की क्षमता की बिलीफ अलग रहती है, और वो उसी बिलीफ के हिसाब से एक्शन लेते हैं, और उसी हिसाब से उन्हें रिजल्ट भी मिलते हैं। और उनके रिजल्ट के हिसाब से, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनके अपने आप के बारे में बिलीफ्स भी बन जाते हैं। तो अगर आपका ये बिलीफ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल सकता है, आप उसी के हिसाब से अपनी क्षमता की एक लिमिट बनाएंगे और उसी के हिसाब से एक्शन भी लेंगे, और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। आपकी अपनी क्षमता के बारे में बिलीफ और भी कम हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव साइकिल है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। लेकिन उसी रॉजर बैनिस्टर के एग्जाम्पल को ले लीजिए। कॉलेज के बच्चों ने ये रिकॉर्ड तोड़ा क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि ये रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। तो अगर हमें ये यकीन हो जाए कि चाहे जो भी हो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या जो भी रिजल्ट मिले हमें वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, हम इस साइकिल को नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये मानेंगे कि आप चाहे जो भी कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप या तो आगे बढ़ रहे हो या तो कुछ सीख रहे हो, और इसीलिए आपकी क्षमता की लिमिट भी बहुत ज्यादा होगी, आप उसी हिसाब से एक्शन लेंगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आपके बिलीव्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे आपके सक्सेस के बारे में। और अगली बार, क्योंकि आप ये मानेंगे कि आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, आप और भी काम करेंगे, आपके रिजल्ट और भी अच्छे रहेंगे, और आपके बिलीव्स और भी मजबूत हो जाएंगे। और इसी तरह आप इस साइकिल को नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये कहना बहुत आसान है
कि अपने आप में ये यकीन रखो अपने सक्सेस के बारे में? इसका जवाब है कि हमें पहले अपने दिमाग में ये रिजल्ट पैदा करने होंगे अपने आउटकम के बारे में। हमें चाहे जो भी चीज़ सीखनी है, चाहे वो एक आंसर हो, एक स्पीच देनी है, एक एग्जाम देना हो, हम उसे करने से पहले बार बार उसे याद क्यों रखते हैं? अपने दिमाग में उसे क्यों दोहराते रहते हैं? क्योंकि ऐसा करने से ही हम सिचुएशन आने पर उसे हैंडल कर सकेंगे। ठीक उसी तरह अपने रिजल्ट को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप जब भी काम करें तो सामने वाले को ऐसा लगे कि इसे अपने काम के बारे में सब कुछ पता है और ये बिल्कुल तैयार है। हमारा जो आत्मविश्वास है अपने बारे में, वो सामने वाले को नजर ना आए, लेकिन वो ज्यादातर उसे महसूस जरूर कर सकता है। दोस्तों, डर हम सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग उसी डर को यूज करते हैं अपने गोल को पाने के लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर ज्यादा है कि अगर मैंने पूरी कोशिश नहीं की तो क्या होगा, और ना ये कि कोशिश करने के बाद अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आपका रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको आपका रिजल्ट ना भी मिले, आपने बहुत कुछ सीखा है और अगली बार जब आप कोशिश करेंगे तो वो और भी तैयारी के साथ होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश चौरानी और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। तो ये दूसरा वीडियो था जो मैंने एंथनी रॉबिन्स के थ्योरी पे बनाया है, और ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में जो यूट्यूब पर ही है, और मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको ये इम्प्लीमेंट करने में और समझने में थोड़ी आसानी हो। तो मुझे जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसे लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं या नहीं। और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।